नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले जज के खिलाफ FIR दर्ज करने की CBI को दी हिदायत। पी रामाराव की किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान। राजशेखर रेड्डी की हादसाती मौत की सुप्रीम कोर्ट के बरसरे खिदमत जज से तहकीकात करवाने का YS विवेकानंद रेड्डी ने किया मुतालबा। कहा AP में कांग्रेस की हालत UP की तरह हो जाएगी। रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी में कोई रुकावट नहीं होगी। YSR के दौर की स्कीमों पर पहले से बेहतर अमल किया जा रहा है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया दावा। वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात। गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के मामले पर की वजाहत। YS विजय लक्ष्मी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मगरबी गोदावरी में भी अवाम का हुजूम। मिस्र के साबिक सदर हुस्ने मुबारक के खिलाफ मुकदमे का आज होगा फैसला। और मुल्क के शाम में जारी तशद्दुद फौरी रुकवाने का अरब लीग ने अक़वाम मुत्तहिदा से किया मुतालिबा। और अब पेश है खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को रिश्वत लेते हुए जमानत देने वाले CBI अदालत के जज के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने की CBI को हिदायत दी है। अदालत ने जज पी रामाराव के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की CBI को हिदायत दी है। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद CBI ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जज के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद किसी भी लम्हे जज की गिरफ्तारी का इम्कान है। इसी दौरान CBI अहदेदारों ने रिटायर्ड जज चलपति राव के भाई के मकान पर धावा किया है। चलपति राव के भाई ने गाली जनार्दन रेड्डी और CBI के खुसूसी अदालत के जज रामाराव के दरमियान बातचीत करवाई थी। पता चला है कि CBI के पास रिश्वत की वसूली से मुतालिक वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यह मुकदमा ACB को मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी ने आज सुबह चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से कैंप ऑफिस बेगमपेट पहुंचकर मुलाकात की। गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के मामले में वजीर कानून के रोल पर भी शुबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में ई प्रताप रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि उनका जमानत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। ई प्रताप रेड्डी कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी के रिश्तेदार भी हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के लिए राह हमवार की है, जबकि वजीर कानून इसकी तरदीद कर रहे हैं। చంద్రపుల్లాటి గారి మీద గెలిచి 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి ఇనానిమస్గా ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్గా, RBI సదరన్ బోర్డు చైర్మన్గా, లా మినిస్టర్గా చేశారు. నేను ఈ 3వ సారి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను, లా మినిస్టర్గా ఉన్నాను. మా జిల్లాలో కానీ స్టేట్లో కానీ ఎక్కడే కానీ మా కుటుంబం మీద కానీ మా మీద కానీ ఇంకో దాని మీద కానీ ఇంత సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్రలో ఈ స్కామ్ చేశాడనో, లేకపోతే వాడిని మర్డర్ చేశాడనో, లేకపోతే ఈ భూమి ఆక్రమణ చేశాడనో, ఇంకోటి చేశాడనో ఇంతవరకు ఎక్కడ కానీ లేదు. మా జిల్లాలో కానీ ఎక్కడే కానీ నాన్నగారి గురించి కానీ నన్ను గురించి కానీ అడిగినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ మాట్లాడతారు. కానీ దురదృష్టం ఈరోజు ఈ రకంగా మా పేరు మీద నా మీద అలిగేషన్ రావడం.
साबिक वजीर वाईएस विवेक आनंद रेड्डी ने मुतालबा किया है कि आनजहानी चीफ मिनिस्टर उनके भाई डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत की सुप्रीम कोर्ट के बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाई जाए। अनंतपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वाईएस विवेक आनंद रेड्डी ने बताया कि राजशेखर रेड्डी की मौत पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है। उन्होंने राजशेखर रेड्डी से मुतालिक गलत रिमार्क्स करने वाले कांग्रेस कायदीन को राक्षस करार दिया। वाईएस विवेक आनंद रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश जैसी हो जाएगी। वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने यह भी कहा कि कई कांग्रेस के कायदीन वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेलीकाप्टर ప్రమాదమే ఉండొచ్చని నేను కూడా అనుకుంటాను కానీ అయితే ఏదైనా కానీ చాలా అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో మిగిలిపోయినాయి కాబట్టి భవిష్యత్తు తరాలు కూడా మనల్ని క్షమించాలంటే ఇది పూర్తి స్థాయిలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జితోనే దర్యాప్తు జరగాల, సిట్టింగ్ జడ్జితోనే జరగాల। ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఉన్న లోటుపాట్లు కానీ దీంట్లో ఉన్న అనుమానాలు కానీ నివృత్తి చేసి ఒక కుటుంబానికే కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన ఉంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से आज सुबह एडवोकेट जनरल ने भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हाईकोर्ट में जारी मुकदमे, इलेक्शन कमीशन की नोटिस और बदनवानियों के मुकदमात के सिलसिले में आईएएस ओहदेदारों को इम्कानी सजा से मुतालिक बातचीत की गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर वाईएस विजयम्मा की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मगरबी गोदावरी में भी वाईएस विजय लक्ष्मी की इंतखाबी रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। विजय लक्ष्मी ने आज सुबह अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज एलुरु के रुकन असम्बली अल्लाह नानी की क़यामगाह से किया। नानी वाईएस जगन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस से वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पोलावरम हल्के में खिताब करते हुए जगन की बहन शर्मिला ने कहा कि पूरे मुल्क की तवज्जो आंध्र प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात पर है। शिकस्त के खौफ से कांग्रेस और तेलुगु देशम ने उनके भाई के खिलाफ एक साजिश की है। వైఎస్ఆర్ పార్టీకి తాను గుర్తుకు మీరు ఓటేస్తే జగనన్న నిర్దోషని మీరు నమ్ముతున్నారని దాని అర్థం। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తాను గుర్తుకు మీరు ఓటేస్తే రాజన్న రాజ్యం మళ్ళీ మీకు కావాలని దాని అర్థం। వైఎస్ఆర్ పార్టీకి తాను గుర్తుకు మీరు ఓటేస్తే జగనన్నను ముఖ్యమంత్రి చేసుకుని ఆ రాజ్యం మళ్ళీ తెచ్చుకునే నమ్మకం మీకుందని దాని అర్థం। కేవలం ఓదార్పు యాత్ర చేసినందుకు ఈ రోజు జగనన్నను జైలు పాలు చేశారు। వాళ్ళ మాట కాదన్నాడని కక్ష పెట్టి జైలు పాలు చేశారు। వైఎస్ఆర్ పార్టీ పెట్టారని అంతం చేయడానికి చూస్తున్నారు, కానీ దేవుడు చూస్తున్నాడు। దేవుడు మంచి వాళ్ళ పక్షాన ఉంటాడు, నిలబడతాడు। జగనన్న బయటకు వస్తాడు, ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు। వైఎస్ఆర్ ఆశయాన్ని జగనన్న ప్రయాసాన్ని మీరు నిలబెడతారని మా నమ్మకం। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलवारी जारी रहेगी। इस सिलसिले में कोई धोखा या रुकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता। नीलूर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हाईकोर्ट के हालिया फैसले का रियासत में फराम किए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चंद अफराद गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि वाईएसआर के दौर में जो फलाई स्कीमें शुरू की गई थी उस पर अमलावरी जारी है, एक भी स्कीम को बंद नहीं किया गया। उन्होंने यह दावा किया कि मौजूदा हुकूमत पहले से ज़्यादा और मौसर अंदाज में इन स्कीमों पर अमल आवारी कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने माइनिंग माफिया पर शदीद तनकीद की और कहा कि वह अदलिया को भी खरीदने की ताकत रखते हैं। and educationally backward 4% reservation, socially educationally backward 4% Muslim reservation. ఇది 46% గతంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల కలిసి ముస్లిమ్స్ కు 4 కలిపితే 50% యాజ్ పర్ ది సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగానే ఉంది।
ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా మాకు రిజర్వేషన్ కంటిన్యూ చేయమని చెప్పింది కాబట్టి దీనికి ధోకా లేదు, దీనికి హైకోర్టుకు సంబంధం లేదు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినారు, సంక్షేమ పథకాలు పోయినారంటారు, అది చాలా అబద్ధము. నేను గాంధీ భవన్లో కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీకు ఛాలెంజ్ చేసినాను. యాజ్ ఎ మీడియా చైర్మన్ గా చెప్పండి, మీడియా ద్వారా ప్రెస్ క్లబ్ కు రండి, లేదంటారా మీ వైకే పార్టీ ఎక్కడున్నో చెప్పండి, వైఎస్ఆర్ అక్కడికి నేను వస్తాను. ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం ఆగింది చెప్పండి మాకు. రాజు ఆరోగ్యశ్రీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నంత దినాలు 3,70,000 ఆపరేషన్లు అయితే ఈరోజు 10 లక్షల ఆపరేషన్ అయిపోయినాయి. ₹2 కిలో బియ్యం ఉంటే ₹1 కిలో బియ్యం అయింది. స్కాలర్షిప్ 1000 కోట్లు ఉంటే ఇలా 3,000 కోట్ల రూపాయలు స్కాలర్షిప్ కు అండ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, 3,000 కోట్లు. కాబట్టి ఏ ఒక్క మేజర్ స్కీమ్ కూడా ఇది కుంటిపడిపోయింది, ఆగిపోయింది అని మాకు రుజువు చేయండి. వేగంగా మాట్లాడుతున్నారు. सैयद वाजिद मुहीउद्दीन एकेडमी मॉनिटरिंग ऑफिसर उर्दू राजीव विद्या मिशन ज़िले हैदराबाद ने बताया है कि ज़िले हैदराबाद में राजीव विद्या मिशन की जानिब से सरकारी मदारिस के प्राइमरी असातिज़ा और सुदूर के लिए नई दरसी किताबों की तदरीस और मुसलसल जामे जाँच से मुताल्लिक़ 2 जून से दी जाने वाली ट्रेनिंग मुलतवी कर दी गई है। अब इस ट्रेनिंग का आगाज़ इतवार 3 जून से होगा, जो 11 जून तक जारी रहेगी। ज़िले हैदराबाद के तमाम मंडलों के असातिज़ा व सुदूर मदारिस से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने अपने मुतालिका ट्रेनिंग सेंटर्स पर 3 जून की सुबह 9:30 बजे हाजिर रहे। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की आज 24वीं बरसी है। उनकी बरसी के मौके पर मुल्क भर में राज कपूर को खराज पेश किया जा रहा है। पेश है इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तान की नामवर अदाकार व हिदायतकार राज कपूर की पैदाइश 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुई थी। फिल्मों में क्लिप बॉय के तौर पर अपनी फनी जिंदगी का आगाज करने वाले राज कपूर ने न सिर्फ अपने वालिद पृथ्वी राज कपूर की फनी विरासत के दबाव में अपना तकनीकी सफर तय किया, बल्कि उसमें अपने लिए एक मुकाम की तलाश खास भी की। इसलिए उन्हें बॉलीवुड का शोमैन भी कहा जाता है। उन्होंने आवारा और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में बनाई। आवारा फिल्म में उन्होंने ये बताया कि जुर्म किसी के खून में नहीं होता, तो वहीं मेरा नाम जोकर एक बामकसद मज़ाहिया फिल्म बनाई। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग बनाई। उस दौर के मशहूर हिदायतकार केदार शर्मा ने अपने मुआविन राज कपूर की सलाहियतों को पहचाना और बतौर अदाकार फिल्म नील कमल में उन्हें पहला मौका दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, जागते रहो, अब दिल्ली दूर नहीं, बूट पॉलिश, प्रेम रोग जैसी फिल्में बनाई। बतौर हिदायतकार बरसात उनकी दूसरी फिल्म थी। इसकी कामयाबी ने उन्हें एक मनफरद पहचान दी। फिर उन्होंने फिल्म आवारा बनाई। उनकी ये फिल्में सोवियत यूनियन, यूरोप, मगरबी एशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में बहुत मकबूल हुई। अदाकारी की दुनिया से अलग होकर राज कपूर ने बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी खूबसूरत फिल्में बनाई। उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फिल्मी एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। 2 जून 1988 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और छोड़ गए अपनी यादगार फिल्में, जो आज भी जिंदा जावेद है। अरब लीग ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा शाम में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एक ख़त लिखा है। ख़त में मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे और शाम में शहरियों की हिफाजत के लिए भी इक़दामात किए जाएँ। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा शाम में सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुबस्सिरीन की तादाद भी बढ़ाए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि शाम में मुबस्सिरीन को पुरतशद्दुद वाक़यात और जराइम की रोकथाम के लिए भी इख्तियारात दिए जाने चाहिए।
उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि शाम के लिए कोफी अन्नान के अमन मंसूबे को मजीद वक्त दिया जाए। अमेरिका और बरतानिया ने रूस से कहा कि वो शाम के शहर हौला में गुज़िश्ता हफ्ते 108 अफराद की हलाकत के बाद शामी हुकूमत की मजम्मत करे। रूसी सदर का शाम से मुतालिक हालिया बयान फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद से होने वाली मुलाकात के बाद आया है, जो शाम के बहरान के हवाले से मास्को और पेरिस के दरमियान इख्तलाफात को जाहिर करता है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाम की सदर बशार अल असद से इस्तीफे का मुतालबा किया था। मिस्र की अदालत आज साबिक सदर हुस्ने मुबारक के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाने वाली है। साबिक सदर हुस्ने मुबारक और उनके वजीर दाखिला हबीब अदली पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुजाहिरीन को हलाक करने के अहकाम दिए थे। इन अफराद ने इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार किया है, ताहम अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गए तो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। साबिक सदर हुस्ने मुबारक, उनके 2 बेटे अला और जमाल पर बदनुमानियों का इल्ज़ाम भी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अरब ममालिक में उठने वाली हुकूमत मुखालिफ लहर के बाद मिस्र के साबिक सदर हुस्ने मुबारक वो पहले रहनुमा है जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले जज के खिलाफ FIR दर्ज करने की CBI को दी हिदायत। पी रामाराव की किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान। राजशेखर रेड्डी की हादसाती मौत की सुप्रीम कोर्ट के बरसरे खिदमत जज से तहकीकात करवाने का YS विवेकानंद रेड्डी ने किया मुतालबा। कहा AP में कांग्रेस की हालत UP की तरह हो जाएगी। रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी में कोई रुकावट नहीं होगी। YSR के दौर की स्कीमों पर पहले से बेहतर अमल किया जा रहा है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया दावा। वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात। गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत के मामले पर की वजाहत। YS विजय लक्ष्मी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मगरबी गोदावरी में भी अवाम का हुजूम। मिस्र के साबिक सदर हुस्ने मुबारक के खिलाफ मुकदमे का आज होगा फैसला। और मुल्क के शाम में जारी तशद्दुद फौरी रुकवाने का अरब लीग ने अक़वाम मुत्तहिदा से किया मुतालबा। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फ्राहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मुगलपुरा और मेहदीपट्टनम। ये था 4TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।